गौतम बुद्ध ने शाक्य वंश के राजकुंवर का आलीशान जीवन छोड़ दिया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि गौतम पहली बार नगर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था और मृत व्यक्ति को देखा। उनको अपने सारथी से पता चला कि ये सब सबके साथ होता है। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु सबके जीवन में आते हैं। गौतम ने पूछा कि मैं राजकुंवर हूँ, क्या मेरे साथ भी ये सब होगा? तब सारथी ने कहा, हाँ, ये जीवन का एक भाग है। तब उनका हृदय द्रवित हो उठा और वो दुख के निवारण का मार्ग खोजने के लिए निकल गए। शाक्य मुनि गौतम ने बुद्ध बनने के बाद 4 आर्यक सत्य कहे। उसमें से पहला आर्यक सत्य है सर्वम दुखम, यानी कि सभी और दुख है। दूसरा आर्यक सत्य था दुख समुदाय, यानी कि दुख के कारण है। तीसरा आर्यक सत्य था दुख निरोध, यानी कि दुख का अंत संभव है। और चौथा दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख के अंत का मार्ग है। उसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को समझने से पहले हम 4 आर्यक सत्य को डिटेल में समझेंगे। प्रथम आर्य सत्य है सर्वम दुखम। गौतम बुद्ध ने संसार को दुखमय बताया है। बुद्ध कहते थे कि संसार में जहाँ देखो वहाँ दुख है। पूरी दुनिया दुख के सागर में जल रही है। किसी को भूख का दुख है, किसी को रोग का और किसी को बुढ़ापे का दुख है। किसी को अच्छे व्यक्ति से बिछड़ने का दुख है तो किसी को बुरे व्यक्ति से मिलने का दुख। बुद्ध कहते हैं कि जो संसार में सुख में है वो भी अंततः दुख ही है, क्योंकि लोग सुख का क्षणिक होने को समझ नहीं पाते। जिस वस्तु से उन्हें सुख मिल रहा है वो भी एक दिन समाप्त हो ही जाएगी। जैसे कि हमारे माता पिता है, वो वृद्ध हो रहे हैं, हमें पता है वो एक दिन हमें छोड़ के चले जाएंगे। मतलब कि जो हमारे पास है वो भी एक दिन दुख का कारण बनता है। हमारा माइंड सभी चीज़ों को परमानेंट मानने की भूल करता है और उसे पकड़ के रखना चाहता है। वहीं से दुख का जन्म होता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख के कारण लोगों ने इतने आंसू बहाए हैं कि जितना महासागरों में पानी भी नहीं है। सब सुख पाने की बात करते हैं, जबकि बुद्ध ने तो सारे संसार को दुखमय बता दिया। तो सिर्फ पहला आर्यक सत्य पढ़ के कई दार्शनिक ने बुद्ध पे आरोप लगाया कि वे निराशावादी है। उन्होंने कहा गौतम बुद्ध सिर्फ दुख को देखते हैं, लेकिन उन्होंने शायद आगे के आर्यक सत्य समझे नहीं होंगे। जैसे जैसे हम अंतिम सत्य तक पहुँचेंगे आपको पता चलेगा कि गौतम निराशावादी नहीं थे, बल्कि वो आशावादी थे। दूसरा आर्यक सत्य है दुख समुदाय, मीन्स कि दुख का कारण है। बुद्ध ने सबसे पहले दुख के अस्तित्व को स्वीकार किया। किसी चीज़ को स्वीकार करने के बाद ही आप उसके कारण को जान सकते हो। फिर उन्होंने दूसरे आर्यक सत्य में दुख के कारण बताए। प्रत्येक चीज़ का अस्तित्व किसी और पे आधारित है, जिसे कार्य कारण सिद्धांत या बौद्ध दर्शन में जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है, जिसे हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे, जो बौद्ध दर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना, यही हमें दुख देता है। तीसरा आर्यक सत्य है दुख निरोध, मीन्स कि दुखों से मुक्ति संभव है। क्योंकि प्रत्येक दुख का कारण है, तो अगर हम कारण को जान ले और उस कारण का ही अंत कर दे तो दुख का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। और बुद्ध ने दुख का कारण खोज लिया और उस कारण का अंत भी। दुखों से मुक्ति की अवस्था को ही निर्वाण कहा गया है। चौथा आर्यक सत्य है दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए 8 नियम बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग वो मार्ग है जो आपको निर्वाण की तरफ ले जाएंगे। तो वह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, यानी कि राइट व्यू, सम्यक संकल्प, यानी कि राइट इंटेंशन, सम्यक वाक, यानी कि राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत या कर्म, यानी कि राइट एक्शन, सम्यक आजीव, यानी कि राइट लेवलीहुड, सम्यक व्यायाम, राइट एफोर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस एंड सम्यक समाधि। तो आई होप आपने 4 आर्यक सत्य और अष्टांगिक मार्ग को सही से समझ लिया होगा। और आगे की वीडियो में हम प्रतीत्य समुत्पाद को डिटेल में जानेंगे।